दोस्तों मोटरोला की एक बात मुझे अच्छी लगती है, जब हम उन्हें फीडबैक देते हैं ना, दे लिसन टू इट। मुझे ऐसे लग रहा था क्योंकि देखिए हमारे पास भी, हमने मोटरोला के फोन्स को पिछले 2 सालों में बहुत बार, दे आर गुड फोन्स, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में वगैरह बहुत सारा मैंने सुना कि यार लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। ये फीडबैक हमने 2-3 महीने पहले दिया हुआ था। सो फॉर दैट मोटरोला ने बहुत सारी चीजें की हुई है। इनफैक्ट कुछ 100 या 120 उनके सर्विस सेंटर्स थे, वो 350 तक लेके गए। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। याद रखिए मोटरोला 4 साल पहले कुछ नहीं था और सडनली टॉप 7 में आ गया। सो ये जो ग्रोथ है, इट कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम। तो अभी मोटरोला वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहा है। बट आज उसके बारे में नहीं बात करनी है, आज बात करनी है मोटो G57 के बारे में। कुछ दिनों पहले G67 लॉन्च हुआ था, which I think in around 15,000 प्राइस रेंज was a good offering। बट ये जो है ना, इसकी प्राइस 14,999 है, बट इफेक्टिवली ऑफर्स के साथ, इंट्रोडक्टरी ऑफर्स के साथ 12,999 में आपको ये फोन मिलने वाला है 13,000 में। एंड फॉर दैट प्राइस आई थिंक ये जो फोन है, स्पेशली कैमरा, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल के बारे, फीचर्स के बारे में बात करूं, इट इज डेफिनेटली अ गुड प्रोपोजिशन। जी हाँ, ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा क्यों कह रहा हूं। लेट अस ओपन। ब्राउन बॉक्स, ब्लू कलर, आई मीन वी हैव सीन दिस रेगुलर जो बॉक्स होते हैं। नहीं, आई मिस दैट। लेकिन वो एज सीरीज में जो आपको बहुत अच्छी सुगंध आती है ना, वो एज सीरीज में होती है। ओके, एक चीज मुझे और एक अच्छी लगी इस साल अभी जो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, बड़े बैटरी के साथ आ रहे हैं। इसमें भी 7000 mAh की बैटरी है। सो नाइस, दे हैव टेकन दैट जंप एज वेल। सिम कार्ड टूल एंड डॉक्यूमेंटेशन। वैसे बॉक्स में 33 वॉट का अडेप्टर आता है, USB टाइप A अडेप्टर आता है, बट फोन जो है वो 30 वॉट को सपोर्ट करता है। एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। यही है बॉक्स के अंदर। लेट्स कीप दिस असाइड, लेट्स लुक एट द फोन। इन एंड फील अच्छा लग रहा है मुझे, स्लाइटली on the heavier side but still very good. Oh, look at this color. लाइट ब्लू नहीं कहूंगा, डार्क ब्लू भी नहीं कहूंगा। G67 का डिजाइन है वैसे ही कुछ है। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, पता नहीं मुझे ये कट करना होगा या नहीं, एज का डिजाइन भी चेंज होने वाला है इस टाइम। इसका डिजाइन तो ऑलरेडी आपने देखा थोड़ा सा चेंज हो गया, बट एज इज गोइंग टू हैव स्लाइटली मोर डिफरेंशिएशन। G सीरीज एंड एज सीरीज, सो वेरी हैप्पी अबाउट दैट। फ्लैट साइड्स है दोस्तों, फ्लैट डिस्प्ले है। वैसे अगर वेट के बारे में बात करूं, दिस शुड बी 209 ग्राम्स। लेट्स सी, 209.5। देखिए वैसे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मुझे पता होता है। 99% टाइम्स मुझे फोन के बारे में पता नहीं होता। इवन ब्रीफिंग हमारा जो होता है ना, जब मेरे को ब्रीफिंग करते हैं ये ब्रांड वाले, तो कहते हैं कि हमने हटा दिया है वेट। सो वेट मैं चेक नहीं करता हूँ, इट इज ऑल द गेस वर्क। सो जब परफेक्ट आता है ना, और इसीलिए 100 में से शायद 3-4 बार राइट आता है, सो इसलिए बहुत खुश हो जाता हूँ। वैसे गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। चलिए ड्रॉप टेस्ट भी करते हैं। 1 2 एंड आवाज तो जबरदस्त आया। नहीं, पीछे से गिराते हैं। वेगन लेदर डिजाइन है। 1 2। वैसे जो वेगन लेदर है ना, इट्स नाइस। मतलब जब आप पकड़ते हो ना, जो ग्रिप मिलती है वेगन लेदर की वजह से, डेफिनेटली इट इंक्रीजेस लॉट। ये स्लिप होके नहीं गिरेगा। वैसे इसमें 3 कलर्स आते हैं दोस्तों, लुक एट दिस कलर्स। ऑलराइट, पोर्ट्स एंड बटन्स, ओह नाइस। 3.5mm जैक, माइक्रोफोन, USB टाइप C, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, जो बेसिकली ऑल्सो फिंगरप्रिंट सेंसर है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, बिकॉज ऑब्वियसली IPS LCD डिस्प्ले। वॉल्यूम रॉकर है ऊपर की तरफ। पावर बटन के ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, अप एंड डाउन। देन यू हैव नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, डॉल्बी एटमॉस है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, वैसे उसके बारे में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है, जो बहुत दिनों से SD कार्ड स्लॉट नहीं देखा है हमने। इसमें है क्या? यहाँ दोस्तों नहीं है, इसमें भी डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है। चलिए बाहर से देख लिया, अब लेट्स लुक एट द फोन। लेट्स स्टार्ट इट। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, 6.72 इंच का डिस्प्ले आता है। दिस इज अ फुल HD प्लस डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है। IPS LCD डिस्प्ले है। 1050 निट्स ब्राइटनेस है HBM मोड में, विच आई थिंक इज क्वाइट गुड। इस प्राइस रेंज में आई थिंक 1000 निट्स के ऊपर अगर ब्राइटनेस होगा, और वो भी HBM में, देन इट इज एक्सीलेंट। मतलब आउटडोर्स भी आप देखोगे तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के ऊपर के बेजल्स एवरेज साइज के, चिन स्लाइटली बड़ी कहूंगा, बट अगेन इस प्राइस रेंज में दिस इज व्हाट यू सी। सो एवरेज बेजल साइज है। सो या डिस्प्ले क्वालिटी इज गुड। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये पहला फोन है जो Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 पे आता है। इस प्राइस रेंज में एक तो Qualcomm की चिपसेट है, और अगर Antutu स्कोर के बारे में बात करूं तो अराउंड 8 लाख इसका Antutu स्कोर आता है। एंड देयर
इज अ रीजन, क्योंकि बेस वेरिएंट में भी आपको 8128 वेरिएंट मिलता है, LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप। आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी डिसेंट कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशंस अगर मैं इस प्राइस रेंज के बारे में बात करूं। साथ में 7000 mAh की बैटरी आती है, 30 वॉट चार्जिंग है, 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 15 मिनट में आपका फुल चार्ज हो जाता है, या 2 दिन तो आराम से बैटरी जाएगी। 7000 mAh शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, मतलब हैवी यूसेज करोगी फिर भी 1.5 दिन जाएगी। मतलब मोटरोला तो क्लेम करता है 3 दिन वगैरह, बट नहीं, 2 दिन आराम से आपको बैटरी जानी चाहिए, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और दोस्तों इस प्राइस में होने के बावजूद इसमें भी आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है। 67 में भी थी, अब G57 में भी सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिल रही है, जो कॉम्पैक्ट होती है, ज्यादा डेंस होती है, सो क्वाइट गुड। अगर एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो BGMI आप 40-45 FPS पे खेल सकते हो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द गेम्स जो खेलते हैं COD वगैरह सब लो टू मीडियम सेटिंग्स पे आप खेल सकते हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वैसे परफॉर्मेंस के जो बेंचमार्क्स है दोस्तों, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, पॉज करके जरूर देखिएगा, 3D बेंचमार्क वगैरह हमने रन किया हुआ है, सो चेक दैट आउट। वैसे इधर ही मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं, इसके स्पीकर्स ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है एंड इवन डिस्प्ले इज क्वाइट गुड, तो मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा। अब बात करते हैं UI के बारे में। अब 67 में मैंने एक चीज कही थी, कंप्लेन की कि यार Android 15 पे आता है, Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल रहा है। मतलब लिटरली 15 दिन के बाद ये लॉन्च हुआ है, बट यू नो दे हैव लिसन्ड टू अस। उस टाइम हमने कहा था कि 15 नहीं 16 होना चाहिए अब, और वो आ गया। प्लस 1 साल के मेजर अपडेट्स आपको मिल रहे हैं और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल रहे हैं, सो दैट इज क्वाइट गुड। मुझे लगता है कि हमने उस टाइम कहा था कि थर्ड पार्टी एप्स अभी भी है, बट वो बजाज ब्रोकिंग वगैरह जैसे ऐप्स है वो थोड़े कम कर दिए हैं। इस टाइम मुझे नहीं दिख रहा है वो ऐप, सो दैट इज गुड। वैसे ग्लांस वगैरह आता है, सो यस दे हैव एडेड दैट। वैसे अगर हेलो UI के फीचर्स के बारे में बात करूं, यू नो क्वाइट रिच, फैमिली स्पेसेस आता है, मोटो सिक्योर आपका डेटा वगैरह सिक्योर रखने के लिए, यस मोटो जेस्चर्स आता है, तो ये है, एंड देन यू वांट टू ओपन द कैमरा, तो वो कर सकते हो आप। तो ये सब फीचर्स हैं। AI के फीचर्स के बारे में बात करूंगा, बट वो ज्यादा करके फोटो सेक्शन में, जहां पे जब आप फोटो वगैरह क्लिक करते हो एंड एडिट करना है, तो उधर तो मैं बात करूंगा उसके बारे में। डिसेंट क्लीन UI आपको मिलता है, मल्टीटास्किंग वगैरह आप कर सकते हो, फ्लूइड मिलता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वैसे दोस्तों कैमरा जो है ना, इसका सीरियसली अच्छा है। G67 में भी अच्छा था, इसका भी अच्छा है, और क्यों बताने वाला हूं। बट सेंसर सभी आते हैं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेरी वेल, वी टेस्टेड आउट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। कनेक्टिविटी में दोस्तों 11 5G बैंड्स का सपोर्ट आता है, तो सभी बैंड्स जो सपोर्ट होते हैं इंडिया में, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स सब है। Wi-Fi 6 का सपोर्ट आता है, Bluetooth 5.1 आता है, आयर ब्लास्टर नहीं है, NFC नहीं है, कैरियर एग्रीगेशन आता है, VoNR वॉइस ओवर 5G वगैरह वो सब भी आता है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं। बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये जो है ना, ये ड्यूरेबल है, मैं इजीली इसे ऐसे साइड में भी गिरा सकता हूं, क्योंकि मिलिट्री स्टैंडर्ड 810 का सपोर्ट, कुछ 13 टेस्ट्स उन्होंने पास किए हुए हैं, सो दैट इज देयर। IP64 का सर्टिफिकेशन आता है, USB 2.0 है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, तो मल्टीमीडिया में IPS LCD है, बट वाइडवाइन L1 होने की वजह से HD स्ट्रीमिंग वगैरह आप नेटफ्लिक्स यूट्यूब सब जगह पे कर पाओगे, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात 3.5 हेडफोन जैक दिया हुआ है, मतलब 7000 mAh बड़ी बैटरी है, लेकिन उनको फिर भी स्पेस मिला है 3.5 के लिए। यार बाकी के ब्रांड्स प्लीज 3.5 mm जब हो सके दे दो। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टिल वांटिंग दैट। वैसे सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट, FM रेडियो आता है, तो फीचर्स के मामले में सभी है दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। इस प्राइस रेंज में ये एक ही फोन आता है जो अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको दे रहा है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, वो भी लिटिया 600 सेंसर आता है, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। आगे सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है, एंड अगेन फोटोज भी इस प्राइस रेंज में दे कम आउट क्वाइट गुड, कलर्स अच्छे हैं, डिटेल्स अच्छे हैं, पोर्ट्रेट वगैरह आप प्रॉपर्ली शूट कर सकते हो, एंड अल्ट्रा वाइड होने की वजह से 0.5x वगैरह अल्ट्रा वाइड शूट करना है वो कर सकते हो। 1x एंड 2x है इसके अंदर, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट, प्रो स्कैन है, नाइट विजन है, पैनोरामा है, अल्ट्रा रेजोल्यूशन है, फोटो बूथ है, टाइम लैप्स है, डुअल कैप्चर वीडियो है, सो ओवरऑल एक्सीलेंट। वैसे मैं एक फोटो निकालता हूं और आपको दिखा देता हूं। वैसे हमने G ड्राइव पे बहुत सारे पहले भी फोटोज निकाले हुए हैं अलग अलग कंडीशंस में, लो लाइट में भी डिसेंट परफॉर्मेंस है इसका। अगेन प्राइस के हिसाब से इट्स क्वाइट गुड। ये देखिए, लुक एट दिस, स्किन टोन्स वगैरह आर टू द पॉइंट, डिटेल्स अच्छे आते हैं, थोड़े शार्प है, डायनेमिक रेंज वगैरह भी आप देखोगे अच्छी है, और आप फोटो निकालने के बाद भी उसे एनहांस कर सकते हो। AI फोटो एनहांसमेंट आता है, AI नाइट विजन मोड आता है, तो लो लाइट में वगैरह आपको ज्यादा अच्छे फोटोज वगैरह खींच सकते हो, एंड देन ऑब्वियसली एडिटिंग में भी आपको AI के फीचर्स मिलते हैं।
ऑटो स्माइल कैप्चर भी है, मतलब वो ऑन कीजिए आप एंड देन स्माइल कीजिए, अपने आप फोटो निकल जाएगी। चलिए वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। वीडियोग्राफी में 2K 30 FPS शूट होता है, विच इज गुड, ठीक है 4K नहीं है बट 2K 30 FPS फ्रंट एंड बैक दोनों ही तरफ आप शूट कर सकते हो 2K। और ये जो कलर्स वगैरह जो अच्छे आते हैं इसमें, और एक सेंसर है 2-in-1 लाइट सेंसर, सो जो स्किन टोन्स हैं इसके लिए इसका बहुत फायदा होता है, स्पेशली टू अंडरस्टैंड द लाइट एंड देन क्लिक द पिक्चर्स, सो दैट इज आल्सो देयर। इसीलिए ये 3 चीजें हैं। गूगल का ही गैलरी आता है तो उनके जो AI के फीचर्स है, मैजिक अनब्लर, AI इरेजर, ये सब फीचर्स भी आपको मिलते हैं, तो उधर भी आप एडिटिंग से जो कुछ करना है कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही है Moto G57। Motorola इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि हमें याद है 2023-24 में बहुत सारे जो फोन्स थे ना, वेदर इट इज स्पेसिफिकेशंस, वेदर इट इज UI, दे वर क्वाइट गुड प्राइस के हिसाब से। एंड आई थिंक आने वाले जो फोन्स होंगे, स्पेशली अब मैं एज सीरीज के पास देख रहा हूँ, वो भी होने चाहिए। एंड G57 इन इट्स प्राइस रेंज इज डेफिनेटली एक अच्छा चॉइस कहूंगा मेरे हिसाब से। इस प्राइस सेगमेंट में दोस्तों, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फोन एंड प्रॉब्ली द बेस्ट बजट फोन एट 12,999। वैसे एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो भी मैंने कहा हुआ है ये हमारा एक्सपीरियंस है, ऑल्दो वी हैव डन दिस वीडियो इन कोलैबोरेशन विद मोटरोला, लेकिन ऑब्वियसली हमें जो लगा, हमने जो टेस्ट किया, जो रिजल्ट्स आए, जो फोटोज हमने खींचे, वही सब कुछ हमने इस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।